हेलो फ्रेंड। लुसेंट के कुछ जीके जो ब्राह्मण आरण्य और उपनिषद से है, तो उसके कुछ जीके हम एक वन लाइनर से आपको बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ऐतरेय व्याकोत्सकी। दूसरा क्वेश्चन है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो तैत्तिरीय या शतपथ। तीसरा है, सामवेद का प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो पंचवीस। चौथा है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो उत्तर है गोपथ। पांचवा है, ब्राह्मण ग्रंथ में परीक्षित के बाद किस राजा के घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है? तो उत्तर है बिंबिसार। छठा है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं का नाम दिए गए हैं? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। सातवां क्वेश्चन है, ब्राह्मण साम्राज्य किस ब्राह्मण ग्रंथ में गंधार, सल, कैकय, पुरु, पंचाल, कौशल, विधि आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में। आठवां है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का आता है। नौवां है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। कितने मूलभूत उपनिषद को श्रेणी में रखा गया? तो 13 उपनिषद को। 13 उपनिषद में किसकी व्याख्या की गई है? तो उत्तर है दार्शनिक, विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा और ब्रह्म। ये सब 13 उपनिषद में रखा गया। 12वां क्वेश्चन, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता में मिलती है? तो उत्तर है मैत्रेयनी संहिता में। 13वां है, स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी माना गया है किस ब्राह्मण ग्रंथ में? तो ये शतपथ ब्राह्मण में। 14वां है, चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो उत्तर है जबालोपनिषद। 15वां है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति कौन सी मानी जाती है? तो ये है मनुस्मृति। 16वां है, किस स्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है? तो ये शुंग काल की है। 17वां है, नारद स्मृति किस युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है? तो उत्तर है गुप्त युग में। 18वां है, वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन? तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण। 19वां है, वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना हुई है? तो उत्तर है वेदांग की। शुद्ध उच्चारण शास्त्र कौन सा वेदांग है? तो ये शिक्षा है, शिक्षा वेदांग। कर्मकांडीय विधि किस वेदांग में है? तो ये कल्प व्याकरण में है। शब्दों की व्युत्पत्ति का शासन किस वेदांग में है? तो ये निरुक्त वेदांग में। सूत्रों का सबसे प्राचीन सूत्र कौन है? तो ये गौतम सूत्र है। 25वां है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किस में मिलता है? तो पुराणों में। तो पुराणों की रचयिता किसे माना जाता है? ये लोहमर्ष या उसके पुत्र उग्रश्रवा को। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। 28वां है, 18 पुराण में कितने पुराणों में राजाओं का वंशावली मिलती है? तो उत्तर है 5 पुराणों में। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। 29वां है, मौर्य वंश किस पुराण से संबंधित है? ये विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। गौतम और गुप्त वंश किस पुराण से संबंधित है? ये है वायु पुराण। 31वां है, आंध्र सतवाहन वंश किस पुराण से संबंधित है? ये है मत्स्य पुराण से। 32वां है, पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो ये है मत्स्य पुराण। अब आते हैं बौद्ध जन और उनके संहिता। बुद्ध के पुनर्जीवन की कहानी किसमें वर्णित है? तो ये है जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो कथावस्तु। 35वां है, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र किस ग्रंथ में है? तो ये कथावस्तु में। 36वां है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम। 37वां है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो कल्प सूत्र से। महावीर का जीवन कृतियों का वर्णन किसमें है? तो भगवती सूत्र में। और शास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। इनका अन्य नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। 40वां है, अर्थशास्त्र कितने अधिकरण और कितने प्रकरण में विभाजित है? तो ये उत्तर है 15 पर अधिकरण और 180 प्रकरण में। 31वां है, और शास्त्र की में किस वंश का इतिहास का जानकारी मिलता है? तो ये मौर्य कालीन में। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो ये कल्हड़ के द्वारा। राजत रंगड़ी के लेखक कौन है? तो कल्हड़। 40वां है, राजत रंगड़ी का अर्थ क्या है? तो ये रजाओं का नदी। 45वां, राजत रंगड़ी में कितने सर्ग हैं? तो 8 सर्ग हैं। 46वां है, 8 सर्ग को किसकी संज्ञा दी गई? तो तरंग की संज्ञा दी गई है। 47वां है, राजत रंगड़ी में प्रारंभ से लेकर 22वीं सदी तक किस शासकों का वर्णन है? तो कश्मीर के शासकों का वर्णन है। 48वां है, अरबों का सिंध पर विजय वृत्तांत किसमें मिलता है? तो इस चचनामा में। 49वां है, चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अली अहमद। 50वां है, संस्कृत व्याकरण
संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन थी? तो अष्टाध्याय। 51वां है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। 52वां है, मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य के राजनीतिक अवस्था की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो अष्टाध्यायी। 53वां है, अष्टाध्यायी में पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो लिपि का। 54वां है, गार्गी संहिता क्या है? तो ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। 55वां है, गार्गी संहिता किसने लिखा था? तो कात्यायन ने लिखा था। 56वां है, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है? तो गार्गी संहिता में। 57वां है, पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के थे। 58वां है, पुष्यमित्र शुंग के इतिहास किससे पता चलता है? तो महाभाष्य से। तो ये था हमारे ब्राह्मण ग्रंथ और उनके बौद्ध और जैन धर्म के कुछ क्वेश्चन थे। और ये इससे पहले वाले वीडियो में हम ऋग्वेद के बारे में जानकारी दी थी, चारों वेद के बारे में। तो इसे वन लर्नर से रिविजन का रिपीट करा रहे हैं, आप देख लेना वीडियो, अच्छा है, एक दो बार दिखेगा, अच्छे से याद हो जाएगा। धन्यवाद।